पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिनली की मुलाकात विलन नाम की एक लड़की से हुई थी जिसको उसने बचाया था खतरों से। इस वजह से उन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है, जिसके बाद लिनली अपने सेक्टर में वापस आ चुका था और यहाँ पर कुछ टाइम गुजारने के बाद वो चला जाता है अपने घर पर, जहाँ पर उसके फादर रहा करते हैं। उसके फादर उसको देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि चलो आखिरकार लिनली वापस घर लौट कर आ गया। यहाँ पर कुछ टाइम की छुट्टियां बिताने वाला था लिनली, उसके बाद वो वापस से अपनी अकेडमी जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें लिनली के माँ के बारे में बताया जाता है, जिनको बहुत टाइम पहले जब लिनली बहुत छोटा ही होगा तभी कुछ बदमाश उठाकर लेकर चले गए थे। कोई नहीं जानता कि आज भी वो जिंदा है या फिर वो जिंदा नहीं है, पर लिनली के फादर को अभी भी लगता है कि उनकी जो पत्नी है वो जिंदा है और किसी भी तरह से वो उसको ढूंढ कर रहेंगे। उन्होंने खुद तो पूरी कोशिश कर ली लेकिन वो उसको नहीं ढूंढ पाया, लेकिन उनको उम्मीद है कि लिनली जरूर आगे चलकर इतना काबिल बनेगा कि वो अपनी माँ को ढूंढ निकालेगा। इसलिए वो लिनली के लिए सारी कुछ करते हैं। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लिनली को अपने फादर के साथ प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो दोनों स्वॉर्डमैनशिप की प्रैक्टिस कर रहे थे। वो दोनों स्वॉर्ड चला रहे थे और एक दूसरे को हराने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये वही जगह थी जहाँ पर बचपन में लिनली ने अपनी लड़ाई वगैरह की और वॉरियर बनने की शुरुआत की थी। यहाँ पर पहली बार लिनली ने अपने फादर की इस तरह की पावर को देखा था, क्योंकि उसके फादर जो है वो लेवल 6 के वॉरियर हैं। तो इससे पहले लिनली ने कभी भी अपने फादर को उस तरह से अटैक करते हुए नहीं देखा। आज पहली बार अपने फादर को ऐसा देखकर वो काफी ज्यादा खुश था। दोनों का जो बैटल था वो काफी कमाल का होता है, एक दूसरे को वो अच्छी टक्कर भी देता है। पर लिनली की बस इस चीज का एडवांटेज था कि उसको मैजिकल टेक्निक भी आती है, क्योंकि अब वो अर्नेस एकेडमी में गए, वहाँ पर मैजिक ज्यादा सिखाया जाता है। तो लिनली की बस वॉरियर की तो टेक्निक थी ही थी, साथ ही साथ उसके पास मैजिकल टेक्निक भी थी। उसके जरिए वो अपने फादर को कई बार फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप करता है और उसके बाद आसानी से वो यहाँ पर उनको हराने की कोशिश कर रहा था। हालांकि उसके फादर उसके वॉरियर रैंक से देखा जाए तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो लेवल 6 के वॉरियर। अभी तक लेवल 6 पे लिनली पहुंचा भी नहीं है, लेकिन बस अपने मैजिकल पावर की वजह से वो अपने फादर को अच्छे से टक्कर दे पा रहा था। और तब भी उसके फादर उसके हर एक अटैक का बहुत बढ़िया तरीके से जवाब देते हैं। उसके फादर उससे कहना चाहते हैं कि बता बेटे, तूने अर्नेस एकेडमी के अंदर क्या सीखा है? जो सीखा है ना सब कुछ आज मेरे सामने बाहर निकाल के दिखा। मैं तेरी सारी पावर को टेस्ट करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि तू अपने कोई भी अटैक को पीछे रखे, जितना हो सकता है उतना मुझ पर अटैक कर, बिल्कुल एक ठीक दुश्मन की तरह। तुझे ऐसा लगना चाहिए कि तू किसी दुश्मन के ऊपर अटैक कर रहा है। उस तरह का फील मैं चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि तू कितना काबिल हुआ है जब से तू अपनी ट्रेनिंग शुरू किया है अर्नेस एकेडमी के अंदर। तो लिनली यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करता और एक के बाद एक करते हुए कैसा अटैक देकर मारता है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर अपने फादर को नहीं हरा पाता और उसकी जो स्वॉर्ड थी वो वहाँ पर टूट चुकी थी। तो ये देखकर उसके फादर जो होते हैं वो उससे नाराज नहीं होते, बल्कि लिनली से कहने लग जाते हैं कि शाबाश बच्चे, तुमने बहुत अच्छा किया, तुम काफी हद तक इम्प्रूव हो चुके हो। और ये चीज देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन दुनिया में कुछ भी क्यों ना हो जाए, तुम जिंदगी में कितना भी आगे क्यों ना बढ़ जाओ, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि तुम किस फैमिली से आते हो। तुम एक ड्रैगन वॉरियर हो और इस चीज को कभी मत भूलना। चाहे किसी भी तरह की टेक्निक को, किसी तरह की भी कल्टीवेशन को तुम क्यों ना अपना लो, लेकिन अपना जो तुम्हारा ओरिजिन है, तुम्हारा जो पास्ट है, तुम जिसके डिसेंडेंट हो, उसको कभी भुला मत देना। तो इसके बाद लिनली जो था ना वो आराम से बैठकर अपने फादर की स्वॉर्ड देखा था, क्योंकि उसके फादर की स्वॉर्ड तो कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी और उसको वो पसंद आ गई थी। तो जब यहाँ पर वो ये काम कर रहा होता ना, उसके फादर उससे कहना चाहते हैं कि लिनली, तुम्हें बताता ना मैंने बचपन में कि हमारे जो फैमिली के एंसेस्टर हुआ करते थे ना, वो बहुत ही कमाल के ड्रैगन वॉरियर थे। उनकी जो स्वॉर्ड थी वो लिटरली ऐसे स्वॉर्ड थी कि खड़े खड़े वो एक स्लैश के अंदर दुनिया का कितना भी बड़ा माउंटेन क्यों ना हो उसको बीच से काट सकते थे। ये कमाल उनकी पावर में और उनकी स्वॉर्ड में था। उनकी स्वॉर्ड इतनी डेंजरस थी कि उसके बारे में कहा भी नहीं जा सकता। तो लिनली कहता है कि फादर, जो हाथ में मेरा स्वॉर्ड है, यानी कि आपकी वाली स्वॉर्ड, क्या ये वही स्वॉर्ड है एंसेस्टर वाली? जिस पर उसके फादर कहते कि नहीं, ये वो स्वॉर्ड नहीं है, ये एक फेक स्वॉर्ड है जिसको एंसेस्टर के बाद की जो आने वाली जनरेशन थी ना उसने क्रिएट किया है, वही ओरिजिनल स्वॉर्ड को देखते हुए। और यही नकली वाली स्वॉर्ड जनरेशन बाय जनरेशन पास होते हुए आई है और उसके बाद जाकर मुझे मिली है। तो लिनली कहते हैं कि असल में फिर ओरिजिनल वाली स्वॉर्ड कहाँ चली गई, मुझे उसके बारे में जानना है। जिसके पर उसके फादर कहते हैं कि वो तो मैं कंफर्म नहीं बता सकता, लेकिन जहाँ तक कि मुझे पता चला है कि बहुत टाइम पहले जब हमारी फैमिली कमजोर होना शुरू हो गई थी ना, तो पैसे के लालच में उस टाइम का जो लीडर हुआ करता था हमारी फैमिली का, उसने किसी और को वो वाली स्वॉर्ड बेच दी, वो भी काफी कम पैसों में। उस स्वॉर्ड का नाम था स्लॉटर स्वॉर्ड। वो इतनी ज्यादा कीमती स्वॉर्ड थी जिसको इतने कम पैसों में बेच दिया गया मजबूरी की वजह से। आने वाली जनरेशन ने कई बार उस स्वॉर्ड को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन आज तक कि वो स्वॉर्ड कभी मिली ही नहीं। दुनिया में कोई नहीं जानता कि आखिर वो स्वॉर्ड गई तो गई कहाँ, किसी के पास भी कोई नामो निशान नहीं है उस स्वॉर्ड का। मैं खुद नहीं जानता कि वो स्वॉर्ड असल में कहाँ पर मौजूद है। वैसे लिनली, तुम बस मेहनत करते जाओ, मेहनत करते जाओगे ना तो तुम्हें हर चीज की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तुम काबिल भी बनोगे, हमारी पूरी फैमिली को संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पे आएगी। और हो सकता है कि कभी किस्मत में हुआ तो तुम्हें वो स्वॉर्ड भी मिल जाए, क्योंकि वो स्वॉर्ड ऐसी थी कि कभी वो खत्म हो ही नहीं सकती। दुनिया में आज भी कहीं ना कहीं वो रखी भी होगी। तुम इतने काबिल हो कि तुम बिल्कुल आराम से हमारी इस फैमिली की जिम्मेदारियां अपने कंधों पे उठा सकते हो, लेकिन तुम्हें उसके लिए और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। जिम्मेदार तो तुम हो, लेकिन स्ट्रॉन्ग और ज्यादा बनो ताकि हमारी जो फैमिली नीचे गिर रही है वो वापस से कभी गिर ना पाए। अगर तुमने ये काम कभी नहीं किया, कभी तुम इस फैमिली की जिम्मेदारी को उठाने के काबिल नहीं बन पाए, कभी तुम उस स्वॉर्ड को हासिल नहीं कर पाए ना, तो शायद मैं कभी मरने के बाद भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। तो लिनली कहता है कि फादर, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आप बस मुझ पर भरोसा कीजिए। आपसे वादा करता हूँ मैं कि 10 साल के अंदर मैं वो स्वॉर्ड नहीं लेकर आया ना तो मेरा नाम भी लिनली नहीं। और उसके बाद मैं दुनिया को दिखा दूंगा कि जो हमारी फैमिली के ऊपर सवाल उठाता है, हमारी फैमिली के ऊपर आंख उठाकर देखता है ना,
सबकी नजरें में झोंका दूंगा। किसी की भी हिम्मत नहीं होगी कि वो हमारी फैमिली के ऊपर अब आंख उठाकर देख सके। तो उसके फादर कहते हैं कि बिल्कुल मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है कि तुम ये काम करोगे, इसलिए तो मैंने तुम्हें सारी जिम्मेदारियां दी है। मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ और दिन तक के यहाँ पर रुक जाओ, क्योंकि अभी मेरा तुमसे मन बिल्कुल भी नहीं भरा, तुमसे ढंग से बातें भी नहीं की है मैंने। जिस पर लेनली कहता है कि फादर मैं करीब 15 दिन के लिए तो यहाँ पर रुक ही चुका हूँ, और वैसे भी छुट्टियां बस पूरी होने वाली है। छुट्टियां पूरी हो जाएंगी तो मुझे वापस अकेडमी जाना ही पड़ेगा। तो उसके फादर भी अब यहाँ पर कुछ नहीं कह सकते थे, इसलिए वो कहते कि ठीक है फिर जैसा तुम्हें सही लगे तुम वो कर सकते हो। इसके बाद लेनली के फादर जब लेनली वहाँ से चला जाता है तो उसी मास्टर को अपने पास बुलाते हैं, और मास्टर कहने लग जाते हैं कि आपने मुझे यहाँ पर क्या बुलाया है, कुछ काम है क्या मुझसे? तो यहाँ पर उसके फादर कहते हैं कि हाँ मुझे तुमसे कुछ काम था, मैं तुम्हें ये सारे के सारे क्रिस्टल वगैरह है ना वो दे रहा हूँ। जो भी क्रिस्टल लिली लेकर आया था वो सारे के सारे क्रिस्टल तुम्हारे हैं, जो कि तुम्हें अपनी फैमिली को सपोर्ट करने में और तुम्हें अपनी जिंदगी को थोड़ा सा और सुधार लेने में काम आ जाएंगे। तो बाकी सारी जिम्मेदारियां उठा सकते हो इन क्रिस्टल की बदौलत, और आज से मैं लिली और वॉर्टन दोनों की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर देकर रखना चाहता हूँ। उम्मीद है कि तुम समझ रहे हो मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ और मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। लिली के फादर कहने जाते कि देखो तुम्हें पता है ना कि मेरी पत्नी यानी कि लीना दिन भर में सिर्फ उसी को याद करता हूँ। सारा दिन बस मैं यही सोचता रहता कि मैं लीना के अपराधियों को सबक नहीं सिखा पाया, इसलिए मैं ये क्रिस्टल तुम्हें दे रहा हूँ। सब कुछ मैं छोड़कर जा रहा हूँ उन लोगों को ढूंढने के लिए जिसने भी लीना के साथ ऐसा किया है। मैं उसको ढूंढूंगा और सभी को खत्म कर डालूंगा ताकि मैं लीना का बदला ले सकूं, क्योंकि जब तक मैं ये काम नहीं करूंगा ना शायद मुझे सुकून लेने का मौका नहीं मिलेगा, मैं सांस नहीं ले पाऊंगा ढंग से। मैं इतना घुटन में जी रहा हूँ कि मैं बता नहीं सकता उसके बारे में। बेहतर है कि मैं मर जाऊं या फिर जाकर उन लोगों को मार दूं, इसलिए मैं सब कुछ छोड़कर जा रहा हूँ उन लोगों से बदला लेने के लिए। तो मास्टर हेलमैन मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम समझ गए हो कि तुम इस फैमिली की भी जिम्मेदारी उठाओगे और लिली और वॉर्डन की भी जिम्मेदारी उठाओगे। उसी के लिए मैं सारे क्रिस्टल तुम्हें देकर गया हूँ। तो इसके बाद हम लिली को देख पाते वो अपने सारे दोस्तों के साथ आकर बैठा था, और वो उनको भी वहाँ पर उसी स्लॉटर स्वॉर्ड के बारे में बताता है। उसके दोस्त वगैरह कहने लग जाते हैं कि वो स्वॉर्ड तो कई 100 साल से गायब है ना, तो उसको ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन कोई बात नहीं, तो अपना जिगरी यार है, भले से वो इस पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट के किसी भी हिस्से में क्यों ना हो, हम हर तरफ से पूरी जी जान लगा देंगे ताकि उस स्लॉटर स्वॉर्ड को तेरे लिए ढूंढ निकाले। तो चिंता मत कर, हम लोग है ना तेरे साथ, हम किसी भी तरह से वो स्वॉर्ड ढूंढ निकालेंगे। लेकिन जैसा कि तूने बताया कि वो जो स्वॉर्ड है वो तेरी फैमिली की सबसे ज्यादा प्रीशियस स्वॉर्ड है, वो ऐसे स्वॉर्ड है कि माउंटेन तक को काट सकती है। तो जिस भी इंसान के पास वो स्वॉर्ड होगी ना वो पूरी जी जान लगा देगा ताकि वो स्वॉर्ड किसी और को ना दे, वो पूरी जान लगाकर उस स्वॉर्ड को प्रोटेक्ट करने वाला है। तो दिक्कत बड़ी आएगी उस स्वॉर्ड को हासिल करने में अगर हम उसको ढूंढ भी निकालते हैं तो। इसलिए उससे पहले तुम्हें खुद को तैयार करना पड़ेगा, खुद को और ज्यादा काबिल बनाना पड़ेगा, जैसे कि पावर में, पैसे में, रुतबे में, सब चीज में तुमको अपना इतना काबिल होना पड़ेगा कि जब तुम्हारे सामने वो स्वॉर्ड आए ना तुम उसको लेने के हकदार रहो। क्योंकि तुम जितने अभी पावर में हो अगर वैसे ही स्वॉर्ड उठा लोगे तो फिर लोग तो वैसे भी तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे कि तुम्हारे पास कितनी काबिल स्वॉर्ड है लेकिन तुम उस लायक ही नहीं हो। इसलिए जितना टाइम में हमें वो स्वॉर्ड नहीं मिलती है ना उतने टाइम के अंदर तो अपने आप को इतना काबिल बना लो कि वो स्वॉर्ड तुम्हारे सामने तुम्हारा हथियार लगे, ऐसा ना लगे कि वो तुम्हारे ऊपर कोई एहसान करे, तुम्हें इतनी कमाल की चीज मिल गई जिसके काबिल तुम हो ही नहीं। तो इसके बाद लिली जो होता है वो आगे बढ़ा था, जहाँ पर वो उसी विलेन के घर से गुजरता है, वहाँ पर उसको एक नोट मिलता है जो कि विलेन ने लिख कर रखा था लिली के लिए। उसमें लिखा होता है कि देखो तुम्हारी एकेडमी की जो छुट्टियां है ना वो अलग टाइम पे होती है, मेरी एकेडमी की छुट्टियां अलग होती है, इसलिए हम शायद ही एक दूसरे से ऐसा मिल पाएंगे। लेकिन अगर हमें बात करना हो ना तो हम इसी तरह के लेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं एक दूसरे से बात करने के लिए। तो लेटर का सिलसिला शुरू हो जाता है, गिफ्ट का भी सिलसिला शुरू हो चुका था। कभी मतलब विलेन के लिए कोई गिफ्ट छोड़कर चला जाता, तो कभी विलेन यहाँ पर लेने के लिए कुछ छोड़कर चली जाती, ताकि कभी उस दोनों का एक दूसरे के सामने से गुजर होना तो वो दोनों एक दूसरे का लेटर या फिर गिफ्ट ले सकते हैं। आमने सामने तो बहुत मुश्किल से उनकी मुलाकात हो रही थी, लेकिन इस तरह से उनका मिलना जुलना लगा रह रहा था। छोटू बीस जो होता है लेने को वो उससे कहने लग जाता है कि अरे बॉस वो आपको भाव दे रही है तो जाओ ना उसके साथ हो लो ना, इतना अच्छा ऑफर लड़कियां जल्दी थोड़ी नहीं देती, इतना अच्छा आपको ऑफर मिला तो आप क्यों रिजेक्ट कर रहे हो, क्यों उससे इतना दूर हो रहे हो। लेकिन लिली कहता है कि अबे तू तो अपना मुंह बंद ही रख, तुझे थोड़ी ना कुछ पता है कि ये सब क्या होता है, प्यार क्या होता है, तुझे कुछ नहीं पता। तब एक दिन लिली सब सामने से गुजरा था ना विलेन के घर के, उसको नजर आता है कि विलेन के फादर उसको बहुत मार रहे और मारते हुए वो उससे कह रहे कि तुझे पता भी है कि तू कितना पैसा खर्चा करी ट्यूशन में, तेरी स्कूल की फीस भरता हूँ, तेरी एकेडमी की फीस भरता हूँ और ट्यूशन की भी फीस भरता हूँ, सब कुछ भरता हूँ, लेकिन तू किसी काम की नहीं है, इतना पैसा खा रही है, कहाँ फायदा हो रहा है मेरा। इसी वजह से वो उसको बहुत मार रहा था और बाहर खड़े खड़े जब लिली ये नजारा देता है ना उसका दिल टूट जाता है कि ये तो बिल्कुल गलत बात है। तो ये देख कर लिली जो था वो विलेन के पास जाता है, उसके आंसू पोंछता है, उससे कहने लग जाता है कि विलेन रो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तुम बिना मतलब के टेंशन मत लो। वो फूल लेकर आया हुआ था, वो विलेन को फूल देते हुए कहता है कि लो इसके बदले तो अपना मुंह थोड़ा सा ठीक करो, तुम रोते हुए बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हो। तुम्हें पता है मेरे फादर ना तुम्हारे फादर से भी ज्यादा ही खतरनाक थे, वो बहुत ज्यादा शराब पीते थे, जुआ खेलने लग गए थे। जब हमारी
फैमिली बर्बाद होने लगी तब, क्योंकि उनको टेंशन हो गई, जिनको कुछ भी समझ नहीं आता कि वो करे तो करे क्या। इस वजह से वो गलत आदत में लग गए। पर जब माँ चली गई ना, उसके बाद तो वो बिल्कुल शांत हो गए, एकदम अकेले पड़ गए। उनको मतलब कि ऐसा लगने लग गया कि दुनिया में बस अब कुछ बचा ही नहीं है, हमेशा खामोश रहने लग गए वो। जिस पर विलेन कहती है कि तुम्हारी कहानी तो बहुत इमोशनल कर देने वाली है, मेरी माँ के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, वो भी बचपन में चली गई थी जब मैं बहुत छोटी थी तब, और उन्हीं के जाने के बाद से मेरे फादर का भी ऐसा हाल है कि वो बहुत ज्यादा शराब वगैरह पीने लग गए हैं अकेले रहते रहते। वो मुझसे तो बिल्कुल भी रद्दी भर प्यार नहीं करते हैं, हमेशा मुझसे गुस्से में ही देखते हैं और मुझे बहुत मारते हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं मुझे तो अपना प्यार देते ही हैं। जैसा कि तुमने बताया ना, सेम रीजन मेरे फादर का भी है। वो अकेले रहने की वजह से इतना शराब पीते हैं और अपना गुस्सा उतार देते हैं मेरे ऊपर, लेकिन अंदर उनके दिल में मेरे लिए बहुत ज्यादा प्यार है। वो दोनों वहां पर एक साथ रहते हुए खूब सारी बातें करते हुए एक दूसरे का मन बहलाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर लिली भी उदास था और विलेन भी उदास थी, तो इस वजह से दोनों बातें करके एक दूसरे का दिल बहला रहे थे। और ऐसी बातें करते करते दोनों को आंख लग जाती। जब आंख उनकी खुलती ना, तो सुबह ऑलमोस्ट होने ही वाली थी, और एक दूसरे के साथ अचानक में नींद आने की वजह से जब झटके से दोनों उठते ना, तो दोनों ऑलमोस्ट बस किस करने ही वाले थे, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को रोक लेते हैं। वहाँ पर विलेन लिली से कहने लग जाती है कि लिली, क्या तुम मेरे साथ बाहर चलना पसंद करोगे? मैं चाहती हूँ कि हम थोड़ा वॉक पे चलें। तो लिली भी उसके लिए मान जाता है। वो दोनों यहाँ से बाजार के अंदर घूमने के लिए आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद विलेन लिली से कह रही होती है कि लिली, क्या तुम्हें बर्फ देखना पसंद है? मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन पता है ज्योतिषों ने आज क्या कहा है? उन्होंने ये कहा है कि आज बर्फ होने वाली है, आज बहुत ही बढ़िया तरीके से स्नोफॉल होगी। लेकिन तुम्हें पता है, ये बात तो सच ही है कि जैसा वो लोग कहते हैं ना, वैसा हर बार नहीं होता। मुझे भी नहीं लगता कि आज बर्फ गिरेगी। जिंदगी में बहुत सारी चीजें हम सोचते हैं, लेकिन हर चीज हमारे हिसाब से नहीं होती। भले से हमें कितना भी अंदाजा हो कि ये होने वाली, लेकिन फिर भी हो ना हो, वो तो किस्मत के ऊपर ही डिपेंड करता है। वो इनडायरेक्ट वे में लिली से कह रही थी कि भले हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन हम दोनों का एक दूसरे के साथ मिलना, एक दूसरे का एक हो पाना, वो किस्मत के ऊपर डिपेंड है। हो सकता है या नहीं भी हो सकता, क्योंकि वो कहने लग जाती है कि हमेशा तो मैंने सब कुछ जिंदगी में खोया ही है, इसलिए मुझे कोई उम्मीद नहीं कि कोई अच्छा मेरी जिंदगी में आएगा। लेकिन तभी कुछ चमत्कार होता है, और इस टाइम यहाँ पर बर्फ गिरने लग गई थी, जो देखकर तो यहाँ पर विलेन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो कहने लग जाती है कि ये कैसे हुआ, यहाँ पर बर्फ कैसे गिरने लग गई। पर तब उसको पता चलता है कि ये बर्फ गिराने का काम तो लिली का था। वो बारिश करवा चुका था बर्फ की अपने फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए, और अब यहाँ पर लिली की ये फॉर्मेशन बनाकर बर्फ की बारिश करवाने का मतलब ये था कि वो उसको ये बताना चाहता है कि भले से जो किस्मत में ना लिखा हो, अगर मैं चाहूँ ना तो तुम्हारे लिए वो कर दूंगा। जो तुम्हारी खुशी होगी, मैं खुद अपने हाथों से वो चीज करके तुम्हारे लिए दूंगा। यही चीज समझाने के लिए वो यहाँ पर फॉर्मेशन बनाया था। तो ये देखकर तो विलेन बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। वो कहने लग जाती है लिली से कि लिली, क्या तुम हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे साथ खड़े रहोगे? हर मुसीबत में मेरे साथ देने के लिए तुम आओगे? तो ये सुनकर लिली कहता है कि बिल्कुल, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो जाए। तो यह सुनते साथ ही विलेन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और भागते हुए लिली के पास आती है। वो दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। फाइनली दोनों के बीच में ये हो गया था, और यहाँ से इनकी लव स्टोरी शुरू हो जाती है। इसके बाद लिली वापस से चला जाता है अपने अर्नेस्ट एकेडमी के अंदर, और विलेन भी अपने घर पे रहती थी और हमेशा उसके लिए लेटर लिखा करती थी, और उसका जवाब भी लिली अपने लेटर के जरिए दिया करता था। वो जब भी कुछ करने के लिए बैठता, सबसे पहले वो विलेन का लेटर पढ़ता, उसको बहुत सारा प्यार देता, और उसके बाद अपना काम करता। वही तरह से विलेन जो थी, वो भी दिन भर अपना टाइम निकाल कर विलेन के लिए, मतलब कि अपने लिली के लिए वो लेटर लिखा करती थी। वो दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा दूर थे, अलग अलग रहते थे, लेकिन फिर भी दोनों का प्यार बहुत ज्यादा गहरा होता जा रहा था जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे वैसे। और अब एक दोनों एक दूसरे के इतने करीब हो चुके थे कि शायद इनको अलग करना अब नामुमकिन होगा। अपने लिली को उसकी बंदी भी मिल गई, हो सकता है कि उसकी होने वाली पत्नी भी उसको मिल गई। जब भी लिली यहाँ पर लेटर का रिप्लाई करता और विलेन के लिए प्यार भरा लेटर लिख रहा होता, तो उसके दोस्त वगैरह हमेशा उसको चिढ़ाते और उसका लेटर पढ़ते रहते कि देख देख भाई, तू बदल गया, लड़की मिली तो देख कितना खोया खोया रहता अपने मन के अंदर, और हंसता रहता, हंसता हंसता लेटर लिखता रहता। लेकिन लिली उनसे कभी भी बताता नहीं कि विलेन उसके लिए क्या लिखकर भेजती, क्योंकि वो सारे रोमांटिक लेटर होते थे और जिसमें वो विलेन अपनी फीलिंग्स शेयर करती थी, इसलिए वो नहीं बता सकता था अपने दोस्तों को। सिर्फ अकेले वो कोने में जाकर पढ़ता, और उसको पढ़कर वो बहुत खुश होता। उसको दिल से इतनी खुशी महसूस होती है जितना कि उसको कभी ना हुई हो। और जब भी दोनों को मौका मिलता, मतलब कि जिस दिन दोनों की एकेडमी वाली छुट्टी होती, तो दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए जाया करते और एक साथ खूब टाइम बिताते हैं, एक दूसरे को साथ मिलकर अच्छे से एंजॉय करते हैं, और उस पल को बिल्कुल एक मेमोरी की तरह हमेशा हमेशा के लिए याद करके रखते हैं कि क्या पता ऐसा मौका दोबारा जल्दी मिले या ना मिले। इसलिए जो लम्हे उनको एक दूसरे के साथ मिले थे, वो उस लम्हे को ऐसे खोना नहीं चाहते थे। आज का एपिसोड तो कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो गया इन लोगों के लिए। अपने को क्या, अपने लोग तो सिंगल है, आपको खाली दूसरे की खुशी देखकर हंसना है, और क्या कर सकते हैं अपने लोग। तो ऐसे ही एक दिन आगे बढ़ते हुए वहां पर विलेन को एक बंदा दिखाई देता है जो कि स्केच वगैरह बनाता था। तो लिली और विलेन दोनों एक साथ एकदम खड़े हो जाते हैं, और वो बंदा उनका स्केच तैयार कर देता है, जो स्केच काफी कमाल का
था और ये स्केच उनके लिए यादें बनेगा हमेशा हमेशा संभाल के रखने के लिए कि किस तरह से दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया करते थे। तो दूसरी तरफ हम यहाँ पर लिनली के फादर को देख पाते हैं। वो तो एकदम बौखलाए हुए, तो एकदम पागलों की तरह कई सारे लोगों की लाशें बिछा चुके थे, उन्हीं लोगों की जिसने लीना के ऊपर अटैक किया था। और वो यहाँ पर उन बदमाशों से कहने लग जाते हैं कि आखिर तुम लोगों ने क्यों लीना को मारा, क्या किया था उसने जो तुमने लीना के ऊपर अटैक किया। तो वो बदमाश कहने लग जाते कि देखो हम यहाँ पर सिर्फ ऑर्डर फॉलो कर रहे थे, हमें ऑर्डर दिया गया था कि लीना को मारना है तो हमने सिर्फ वही काम किया। तो ये सुनकर लिनली के फादर कहते हैं कि किसने तुम लोगों को ऑर्डर दिया था लीना को मारने के लिए, जिस पर वो बदमाश कहते हैं कि वो था ड्यूक पीटरसन। ड्यूक पीटरसन नाम के बंदे ने हमें ऑर्डर दिया था कि हम लीना को मार सके। तो ये सुनकर तो लिनली के फादर भी हैरान रह जाते, वो कहने लग जाते कि आखिर उसने ये ऑर्डर तुम लोगों को क्यों दिया, क्यों वो मरवाना चाह रहा था लीना को। तो जिस पर वो बदमाश कहते कि वो तो हमें भी नहीं पता, हमें ऑर्डर मिला, हमने वो काम किया। और वैसे भी उस बात को थोड़ा दिन थोड़ी हुआ, कितना जमाना हो गया उस बात को, कितना साल पहले हमने तुम्हारी पत्नी को मारा था, अब तो हम वो बात को भूल भी चुके थे, तुमने यहाँ पर आकर हमें याद दिलाई वो चीज। तो ये सुनकर लिनली के फादर का दिमाग खराब हो जाता है। वो कहना चाहते हैं कि जब तुझे कुछ पता ही नहीं है ना तो ठीक है, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। वो सीधा अपनी स्वॉर्ड से उसकी गर्दन उड़ा देते हैं और ड्यूक पीटरसन नाम के बंदे को ढूंढने के लिए निकल जा चुके थे कि आखिर वो है कौन, क्यों उसने मेरी पत्नी को मुझसे दूर कर दिया। जिस तरह से मैंने इन लोगों को मारा है, अगला नंबर उसी का, मैं उसको भी इसी तरह से मारने वाला हूँ। तो इसके बाद हम देख पाते हैं कि शहर के अंदर ना किसी तरह का फेस्टिवल है जिसमें बहुत सारे वॉरियर वगैरह आए हुए। तो उसमें भी यहाँ पर लिनली आया होता है उसी विलेन के साथ। वो विलेन को बताता है कि जितने भी यहाँ पर वॉरियर मौजूद है ना, ये सारे के सारे लेवल 5 के वॉरियर या फिर उससे भी आगे वाले रैंक के वॉरियर्स वगैरह, ये बहुत ज्यादा कमाल के होते हैं। मैं भी आगे चलकर इनसे भी ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश करूंगा क्योंकि मैं भी उसी वॉरियर फैमिली से आता हूँ, तो मेरा भी फर्ज है कि मैं ये बनूं। तो विलेन भी कहते हैं कि मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम ऐसे बनकर दिखाओगे, तुम जो सोचते हो ना तुम उससे भी कहीं गुना ज्यादा आगे निकलोगे। वो दोनों बहुत ज्यादा खुशी से बातें कर रहे थे, लेकिन हम दूसरे डालिया को देख पाते हैं। जब वो देखती है लिनली को विलेन के साथ बातें करते हुए, उसको बहुत बुरा लगता है कि यार ये लिनली सही नहीं कर रहा। वो नाराज होकर वहां से चली जाती है। विलेन को पाने के चक्कर में उसने डालिया की उस फीलिंग को तोड़ दिया जो कि शायद वो कभी महसूस ही नहीं कर पाया था। जबकि डालिया अपने दिल के अंदर लिनली के लिए बहुत सारी फीलिंग्स को बना कर रखी थी और जब उसने उसको किसी और के साथ देखा तो उसका दिल पूरी तरह से टूट गया। तो इसके बाद हम वहाँ पर एक बंदी को देख पाते हैं जो कि काफी लंबा चौड़ा और हट्टा कट्टा लग रहा था। ये एक वॉरियर होता है जिसको गोल्डन लायन कहा जाता है। हो सकता है कि कोई इसका रैंक होगा जिसको गोल्डन लायन कहते हैं। और उसी के पीछे एक दूसरा बंदा होता है जो कि था ड्यूक पीटरसन। वही ड्यूक पीटरसन जिसके बारे में अभी हमने सुना कि उसने लीना को मरवाया था। विलेन लिनली से कहना चाहती कि आखिर ये ड्यूक पीटरसन के आसपास इतने सारे सिपाही क्यों है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, जबकि वो जो गोल्डन लायन है जो कि राजा लग रहा है उसके सामने कोई भी सिपाही नहीं है। तो लिनली कहता है कि देखो वो जो गोल्डन लायन है ना वो 9th रैंक के एक्सपर्ट है वॉरियर रेल में और उनके जैसा एक्सपर्ट फैन लाइक किंगडम के अंदर कोई भी नहीं है। ये अपने फैन लाइक किंगडम के सबसे टॉप के कल्टीवेटर, तो उनको किसी और के प्रोटेक्शन की जरूरत ही नहीं, कौन ही उनको प्रोटेक्ट कर पाएगा। लेकिन ड्यूक पीटरसन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है इसलिए उसको प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है और सिपाही वगैरह उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वहां मौजूद है। 9th रैंक का वॉरियर होने के बाद तो पूरी किंगडम का नंबर 1 एक्सपर्ट बन जाए तो बहुत कमाल की बात है। और ये चीज इस तरफ इशारा करती है कि मतलब रैंकिंग में जो वॉरियर के रैंक्स होते हैं वो कितने ज्यादा कमाल के होते हैं। 9th पे ही पहुंच जाओ तो पूरे किंगडम के नंबर 1 बन जाए। तो इसका मतलब ये भी है कि हर एक रैंक को अचीव करने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी होगी। लिनली के फादर खुद यहाँ पर सिर्फ लेवल 6 के वॉरियर बन पाए अपनी पूरी जिंदगी में और ये तो 9th रैंक पे ऑलरेडी पहुंच चुका है। तो इसके बाद लिनली और विलेन वहां से आगे बढ़ने लग जाते हैं। जैसे वो आगे बढ़े थे सामने से एक बंदा गुजरता है जिसने अपना पूरा चेहरा ढाक कर रखा था और हो ना हो ये लिनली का फादर ही लग रहा था जो कि यहाँ पर आया होगा ड्यूक पीटरसन को मारने के लिए। मतलब नेक्स्ट एपिसोड और धमाकेदार होने वाला है, उसमें कुछ तो कुछ खतरनाक एक्शन देखने हमें मिलेगा, लेकिन वो क्या होगा वो तो हम नेक्स्ट एपिसोड में ही जानेंगे जिस दिन को दिखाते। साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।